नमस्कार दोस्तों, आज हम एनडीए 2025 फर्स्ट एग्ज़ाम में आई हुई ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चनों को अटेंड करेंगे और जितनी जल्दी से हो सकते हैं वो मेथड लगाएंगे। और आपको भी एक चीज़ समझना है ट्रिग्नोमेट्री में कि अगर इस तरीके से रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं तो या तो उनको सोल्व करो या एंगल रख के इनका मान आसानी से निकाल कर आप आंसर दे सकते हैं। लेकिन जो मेन बात है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में, जब इस तरीके के क्वेश्चन देखते हैं तो पहली बात तो कि हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस में रखना है और हमें इस समय अपना पेशेंस बनाए रखना है। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो हम पेशेंस से छोड़ कर आ जाते हैं, पेशेंस नहीं रख पाते, ऐसे क्वेश्चनों को देखते ही हम डर जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों में डरना नहीं है, बहुत ईजी होते हैं। ऐसे क्वेश्चन मैंने भी अपनी जो कक्षाएं ली है उनमें भर भर के करवाए हैं और टॉप क्वेश्चन करवाए हैं। तो आप क्वेश्चन वहाँ से भी देख सकते हैं और इन क्वेश्चनों को अटेंड करने से करते हैं। तो देखिए, हमें पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि P अपॉन Q किसके इक्वल है। तो सबसे पहले P क्या है, तो P दिया हुआ है और Q भी दिया हुआ है। तो सबसे P अपॉन जो Q है दोस्तों वो हम लिख लेते हैं। तो P हमें दे रखा है 10 अल्फा माइनस का 10 अल्फा अपॉन में Q है दोस्तों कोट अल्फा माइनस का कोट 2 अल्फा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले या तो इस पूरी टर्म को कोट अल्फा में बनाओ या 10 अल्फा में बनाओ, क्योंकि आंसर किस में आ रहा है उस चीज पर जाना है। डायरेक्ट ये दिमाग आपका रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि हमें ये करना है। तो मैं कहता हूँ सबसे पहले मैं इसको 10 में बदल देता हूँ। तो यहाँ पे हो गया 10 टू अल्फा माइनस का 10 अल्फा अपॉन में 1 अपॉन में 10 अल्फा माइनस 1 अपॉन में 10 टू अल्फा। आप समझ गए होंगे, कोट को नीचे ले जाने पर 10 बदल जाता है। अच्छा, इसी को आगे सोल्व करेंगे तो ऊपर तो वही रहेगा। याद करना है एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको वो चीज़ें नहीं लिखनी जो सेम चलेगी, वो चीज़ें कभी नहीं लिखनी है, इससे टाइम बचता है। तो ऊपर सेम चल रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। नीचे देखता हूँ तो नीचे अगर हम एलसीएम लेंगे तो 2 10 अल्फा माइनस का 10 अल्फा और नीचे हो जाएगा आपका 10 अल्फा 10 2 अल्फा। अब लिखना है हमें, ऊपर वो था 10 टू अल्फा माइनस का 10 अल्फा। और दोस्तों ये नीचे बटे में है तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 10 अल्फा 10 टू अल्फा अपॉन में 10 टू अल्फा माइनस का 10 अल्फा। आप देखेंगे कि इस पार्ट से इस पार्ट को काट दिया गया, इस पार्ट से ये पार्ट कट गया और बचा क्या 10 अल्फा 10 टू अल्फा, जो कि हमारा राइट ऑप्शन का सी ऑप्शन। लेकिन ये क्वेश्चन बटेवा में था तो थोड़ा एंगल लेने पर ये थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड पड़ती, इसलिए हमने इस मेथड से कर लिया। अब मान लीजिए कि P प्लस क्यू है, तो P प्लस क्यू पूछ रहा है, P प्लस क्यू क्या था, इन दोनों को जोड़ दो। तो जोड़ने पर यहाँ पे हो जाता है 10 टू अल्फा माइनस का 10 अल्फा और प्लस का कोट अल्फा माइनस का कोट 2 अल्फा। हमें पता है कि जब इसको सोल्व करेंगे 10 में बदलेंगे टाइम बहुत लगेगा, इसलिए एंगल पुट करना। अब एंगल आप है 90 तो पुट नहीं कर सकते क्योंकि 90 इंफिनिटी होता है, और 0 पुट नहीं कर सकते क्योंकि कोट वहां पे इंफिनिटी होता है ना। इस तरीके से एंगल ऐसा पुट करो जो अच्छा इनको मेल खाए, यानी कि इंफिनिटी नहीं बने। तो एंगल हम पुट करते हैं 30। तो मान लीजिए कि अल्फा हमने पुट कर दिया 30। ठीक है, तो एंगल जैसे ही 30 पुट करेंगे तो जो अब 30 पुट करेंगे तो 10 60 हो गया। तो 10 60 की वैल्यू क्या आती है √3 माइनस का 1/√3। 10 30 की वैल्यू 1/3 प्लस का कोट 30 की वैल्यू क्या होती है √3 माइनस का 1/√3। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेते हैं तो ये हो गया दोस्तों 2√3 माइनस का 2/√3। जब इसको सोल्व किया जाता है तो ये हो गया 6 माइनस 2/√3 यानी कि 4/√3। जो ऑप्शन 4/√3 देगा वही आंसर होगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन, ये दो कभी नहीं देंगे, ये दो कभी नहीं देंगे। और अब ये दो बचे, तो देखिए ये भी नहीं देगा। अगर इसको नीचे लेकर जाऊंगा तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में साइन और 2 अपॉन में साइन अल्फा। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो साइन 120 और साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2, जो नीचे है तो ऊपर हो जाएगी तो 4/√3 राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 स्क्वायर। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, 10 स्क्वायर टू अल्फा किसके बराबर है। तो मान लेते हैं कि अल्फा हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि अल्फा जो है वो आपका कितना है 30 डिग्री है। तो अल्फा 30 रखने पर ये मान क्या दे रखा है, 10 स्क्वायर 60 हो गया क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में, तो 10 स्क्वायर 60 है कि 3
तो जो आंसर हमारी 3 वैल्यू देगा वही हमारा आंसर होगा। तो इनमें से कौन सा 3 वैल्यू देगा? पहला ऑप्शन देते हैं पी और क्यू। तो पी को जब क्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर एंगल हमको कितना रखना है, 30 डिग्री। तो जब 30 डिग्री रखेंगे तो tan 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा √3 माइनस का 1/√3 और इंटू वही हो जाएगा √3 माइनस का 1/√3। उसमें रख रहा हूँ मैं ये वैल्यू, इस फॉर्म से उसमें रख रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद में p प्लस क्यू। जब 30 रखा था तो p और p प्लस क्यू ने कितनी वैल्यू दी थी? 4/√3। तो ये आ गया आपका दोस्तों 3 माइनस 1 माइनस का 2/√3 अपॉन में क्या गया? 4/√3। तो 3 में से माइनस का 2 हो गया तो कितना बचा? 1 और 1 माइनस सॉरी यहाँ पे प्लस का 1/3 हो गया ना, और 1/4। तो 3 में से 2 गया, एक प्लस का 1/3 यानी 4/3 गुणा √3/4 ये हो गया। तो ये आ गया दोस्तों 1/√3। जबकि हमारा आंसर तो 1/√3 नहीं था, 3 था। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब नीचे वाला ऑप्शन देखो p प्लस का 2। तो इसको मिटा देता हूँ, एंगल 30 ही रखना है। तो p में एंगल 30 रखो, तो 30 रखने पर ये आ गया √3 माइनस का 1/√3 और प्लस का 2 मल्टीप्लाई क्यू क्या है वो, और एंगल कितना रखना है? 30। तो cot 30 √3 माइनस का 1/√3 बटेवा p कितना आया था? p तो यही आया था। तो ये हो गया √3 माइनस का 1/√3। अब देखिए इसको सोल्व करिए। √3 माइनस का 1/√3 प्लस का 2√3 माइनस का 2/√3 और नीचे आ गया है। इसको सोल्व करेंगे तो 2/√3। इसका लघुत्तम लेकर जब सोल्व करेंगे तो देखिए दोस्तों √3 प्लस 2√3 3√3 और इनको जोड़ेंगे तो माइनस का 3/√3 अपॉन में 2/√3। तो यहाँ से जब इसका लघुत्तम लेंगे तो 9 माइनस का 3 यानी कि ये आ गया 6/√3 और इंटू √3/2। ये ऊपर हो जाएगा, नीचे है तो इससे ये कट गया यानी कि आया 3। तो दोस्तों हमें ये पता चल गया कि इससे आंसर क्या आया है आपका, इससे आंसर 3 आया है। और वैसे भी आंसर हमारे पास में क्या आया था? एल का रखने पर 30। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। हमारा माइंड जैसे बोले कि जल्दी किस तरीके से होगा, इस तरीके से करना है, डरना नहीं है। और क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों 74 नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से है। 2 sin अल्फा प्लस cos अल्फा बराबर 2 दिया है और कह रहा है कि अल्फा है वो 0 से 90 है, यानी कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा इक्वल नहीं है। यानी कि अगर बात की जाए तो ओनली फॉर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में देखने को मिलेगा। दूसरा है कि tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी। तो एक चीज तो सीधी सी बात है कि प्लस के अंदर आंसर आएगा, किसी का भी वैल्यू हो, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑलवेज सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब तो सभी में पॉजिटिव दे देगा, हमें उससे भी मतलब देना नहीं। अगर हम अल्फा की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा वैल्यू रखने में हमें दिक्कत होगी, क्योंकि कौन सा एंगल होगा हमें ही पता नहीं। और बिल्कुल अगर स्टार्ट और कुछ भी रख के देखो मान सेटिस्फाई ही नहीं होगा, यानी कि कुछ एंगल अलग ही आएगा। तो जब भी ऐसा दिया हुआ हो, सबसे पहले मैंने 1000 बार बोला है कि पहले इसको सोल्व किया जाता है। पहले सोल्व करो, तो पहले इसको सोल्व करोगी तो देखिए अगर मैं दोनों साइड इसका स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, इधर भी इसको अगर a मान लूं, इधर a b मान लूं, तो इनका स्क्वायर करने पर a स्क्वायर बराबर है b स्क्वायर हो जाएगा। इसको स्क्वायर करने में मैं डायरेक्ट स्क्वायर करूंगा, sin स्क्वायर अल्फा प्लस का cos स्क्वायर अल्फा प्लस का 2 इंटू में 2 sin अल्फा cos अल्फा बराबर 4। अगर इसको सोल्व करता हूं तो यहाँ पे हो गया 4 sin स्क्वायर अल्फा प्लस का cos स्क्वायर अल्फा प्लस का 4 sin अल्फा cos अल्फा बराबर 4। तो देखिए अगर दोस्तों इसको मैं लिख सकता हूँ ना 3 sin स्क्वायर अल्फा प्लस का sin स्क्वायर अल्फा प्लस का cos स्क्वायर अल्फा प्लस का 4 sin अल्फा cos अल्फा बराबर 4। तो देखिए मैंने इसको 3 sin स्क्वायर प्लस का इसलिए लिखा है, तो 4 sin स्क्वायर अल्फा हो गया, यहाँ पे है। अब ये क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे 3 sin स्क्वायर अल्फा प्लस का
1 प्लस कोस साइन एल्फा कोस एल्फा बराबर 4। अब इसको मैं उधर भेज देता हूँ दोस्तों, इस वन को उधर भेज देता हूँ और इस पार्ट को मैं उधर भेज देता हूँ, तो इधर बच गया 4 साइन एल्फा कोस एल्फा बराबर 4 माइनस 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर एल्फा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इधर 4 साइन एल्फा कोस एल्फा बराबर 3 माइनस का 3 साइन स्क्वायर एल्फा, और ये वैल्यू 3 को कॉमन कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, और इसको अगर मैं लिख दिया तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर एल्फा हो गया दोस्तों, और ये 3 कोस स्क्वायर एल्फा हो गया, और इधर आ गया 4 साइन एल्फा कोस एल्फा। जब आप एग्जाम में करो तो इधर वाला पार्ट नहीं लिखना है क्योंकि एज इट इज उतरेगा, तो इधर वाला पार्ट लिखना है। अब कोस एल्फा से कोस एल्फा काटूंगा तो दोस्तों वो कोस इधर आएगा एक, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एल्फा अपॉन कोस एल्फा tan एल्फा, और वो गया 3/4। पूछ क्या रहा था, tan एल्फा ही पूछ रहा था जो कि 3/4 है, तो राइट ऑप्शन सी। अब जब हमें tan एल्फा का मान पता हो गया तो हम इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो याद रखना एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर साइन 2 एल्फा का फॉर्मूला पूछे तो वो होता है दोस्तों 2 tan एल्फा अपॉन में 1 प्लस का tan एल्फा का स्क्वायर, और अगर cos 2 एल्फा पूछे cos 2 एल्फा tan के पदों में 1 माइनस का tan स्क्वायर एल्फा अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर एल्फा। तो बस यही पुट करना है, इसके अंदर पुट करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई में साइन 2 एल्फा, तो 2 tan एल्फा कितना था 3/4 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एल्फा, तो 1 प्लस का इसका स्क्वायर करूंगा तो 9/16 प्लस का 1 माइनस का 9 अपॉन में 16 अपॉन में 1 प्लस का 9 अपॉन में 16। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि दोस्तों उस फॉर्मूले में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको भी डायरेक्ट ही लिखना पड़ेगा तभी एग्जाम में हम पास कर पाएंगे। तो देखिए तो इससे ये कट गया, तो 3 अपॉन में 16 ऊपर आया तो 16 में 25, और ये ऊपर आ जाएगा क्योंकि भाग में है, और प्लस का ये आपका 16 में से 9 गया तो 7, तो 7/16 गुणा 16/25, यहाँ पे ये वैल्यू मिल जाएगा। ये सारा का सारा कैलकुलेशन का फंडा है, कुछ नहीं है। और अब देखिए तो 48/25 हो गया दोस्तों, प्लस का 16 से 16 कट गया तो 7/25 हो गया। जब 48 में 7 जोड़ते हैं दोस्तों 55 होता है, और 55/25 हो गया है, 5 का भाग जा रहा है दोनों में तो 11/5 इसका राइट आंसर हो जाता है जो ऑप्शन बी में है। आपको भी इसी तरीके से फास्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और जब भी फास्ट कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि थोड़ी सी गलती यहाँ पे बड़ी गलती बन जाती है। कई बार हम थोड़ी सी गलती कर देते हैं तो आंसर नहीं आ पाता है, और फिर हम शुरू से करते हैं फिर भी वही गलती करते हैं, इसलिए उसको गलती को निगलेक्ट करना, क्योंकि अगर पहली बारी में हम गलती से बच सकते हैं तो वही बड़ा चांस होता है कि हम गलती से बच सकें। अगर पहली बारी में मान लीजिए मैंने यहाँ पर माइनस साइन ले लिया गलती से, तो फिर मैं माइनस ही लूँगा। जब मैं वापस इसको देखूंगा रीचेक करूँगा तब भी मैं इसको माइनस ही लिखूँगा, चेंज ही नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि दिस इज द प्रेशर ऑफ एग्जाम, ये ही एग्जाम का प्रेशर है। अब और क्वेश्चन करते हैं जो हमारे एग्जाम में आएगा। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन हमारे पैराग्राफ में आया था, पी क्यू आर आर। यहाँ पे P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू नीचे थी जो हमने लिख दिया P प्लस क्यू प्लस आर। अगर आपको ये फॉर्मूले आते हैं तो सही है, नहीं आते हैं तो मैं निकालूंगा। अगर आपके सामने साइन ए प्लस का साइन बी हो, और अगर साइन ए माइनस का साइन बी हो, और अगर कोस ए प्लस का कोस बी हो, और कोस ए माइनस का कोस बी हो, ये 4 फॉर्मूले आपको आने ही चाहिए। सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस का b/2 कोस ए माइनस का b/2। इसका फॉर्मूला होता है 2 कोस ए प्लस का b/2 और साइन ए माइनस का b/2। इसका होता है दोस्तों 2 कोस ए प्लस का b/2 कोस ए माइनस का b/2, और इसका होता है 2 साइन ए प्लस का b/2 और साइन b माइनस का b/2। थोड़ा सा स्पोर्ट फॉर्मूले भी याद रखना, यहाँ पे a माइनस नहीं आता, b माइनस आता है, और इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। पहला है कि देखिए अब इनको इस फॉर्मूले से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे 2 साइन a प्लस का b/2, तो a और b को जब जोड़ूंगा तो ये 60 आ गया, और 60 में 2 को बाहर जाना है तो 30 आ गया।
ठीक है, और कोस a माइनस का b बाई 2 तो 5 डिग्री आ गया और साइन 95 हो गया। ठीक है, अब देखिए साइन 30 की वैल्यू क्या आती है 1/2 कोस 5 डिग्री माइनस का साइन 95। तो यहाँ से ये कट गया और आपको पता होगा कि साइन 95 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ कोस 5 डिग्री माइनस का, इसको लिख सकते हैं हम साइन 90 प्लस का 5 डिग्री। और हमें पता है कि जब दूसरे कोऑर्डिनेट में जाता है तो कोस बन जाता है, जब एंगल यहाँ पे 90 पे टूटता है तो कोस 5 डिग्री माइनस का कोस 5 डिग्री इज द जीरो। तो आपका राइट आंसर यहाँ का बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा ले रहे हैं, दूसरा देखते हैं तो एक हमें अल्टरनेटिव साइन लिखने को देता है, यानी कि यहाँ पे तो एक क्या करना, एक चीज याद रखना, अगर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर पूछे तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का bc प्लस का ac ये होता है। अब जब हमें इसकी वैल्यू p प्लस q प्लस r की वैल्यू 0 देखी है तो हम कहेंगे ये 0 तो अब इसका बदलेंगे, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर बराबर क्या हो गया दोस्तों माइनस का ab प्लस का bc प्लस का ac। अब स्क्वायर अब देखिए दोस्तों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई है और यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये अगर हम p प्लस q लेते तो pq बनता qr बनता और rp बनता, यहाँ पे p स्क्वायर बनता q स्क्वायर बनता r स्क्वायर बनता, यानी हमें एक चीज स्क्वायर वाला पार्ट तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि ये मान तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर ये मान नेगेटिव नहीं हो सकता इधर है तो इसका मान है कि इसका मान निकालेंगे तो अवश्य ही वो क्या हो जाएगा नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव तो बेसिकली एक ही ऑप्शन में था, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। तो इसका जब मान निकालेंगे दोस्तों तो एक भी यानी कि इसका मान निकालेंगे तो PQ प्लस का QR प्लस का RP वो हो जाएगा माइनस का 1/2 a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। देखिए ये तो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव नेगेटिव का साइन हो तो नेगेटिव आता है, एक ही ऑप्शन में हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा था, यानी कि इसकी वैल्यू जो होता है माइनस का 10/4। अब देखिए अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो ये अगर मैं यहाँ पर माइनस का 3/4 लिख दूँ और माइनस का 1/2 बराबर इंटू पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको माइनस से माइनस कैंसिल, ये ऊपर आएगा तो ये 3/2 बराबर पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। तो 3/2 राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को करते हैं, एक ये फॉर्मूला याद करेगा, बाकी के 4 फॉर्मूले वो याद करेगा। हर बार एग्जाम का प्रेटेंट ये है कि इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछता ही है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर को लेकर।